पे है। सबसे पहले हमने देखा किस तरह से एआई समिट भारत में हुई और करीब 90 देश ऐसे हो गए हैं जिन्होंने एआई समिट के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है और कहा है कि वो भी इसका अभिन्न अंग है। ये दिखाता है किस तरह से एक सकारात्मक पहल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी और पूरे विश्व ने उसको स्वीकारा। जब विश्व उसे स्वीकार रहा था तो जो दर्द हो रहा था वो हो रहा था शत्रु देशों को। और दुख की बात है जो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं उनको बड़ा दर्द हो रहा था। एक एक्स पोस्ट कल आया जिसमें उन्होंने वही मूर्खता भरी बात करी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से विरोध करने पर ये कैसी सरकार है जो विरोध करते हैं उनको जेल में डाल देती है। अब राहुल गांधी और संविधान का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता है नहीं। ये बात अलग है, पाकिस्तान का, इटली का संविधान वो जरूर पढ़ चुके होंगे। भारत का संविधान तो उन्होंने नहीं पढ़ा है। प्रदर्शन के लिए डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं, प्रदर्शन के लिए इजाजत ली जाती है। अरे नंगाई करने को भी प्रदर्शन कहते हो राहुल गांधी। और इसके साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने पुनः लिखा कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कौन लिख रहा है? जो नकली गांधी परिवार खुद पीढ़ी दर पीढ़ी कॉम्प्रोमाइज रहा है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब कोई स्तर कांग्रेस पार्टी का तो बचा नहीं है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, चौकीदार चोर है, कोविड इज इक्वल टू मोविड, ये उनका स्तर है। और वो तो हवाई बात करते हैं जैसे कोई अफलातून हो। हम तो तथ्यों के आधार पे अपनी बात रखेंगे यहां पे। और ये कहना गलत नहीं है, शोर मचाता जिसका लाल है, शोर मचाता जिसका लाल है, भारत बोले उसी का बाप सबसे बड़ा दलाल है। और देखिए, तथ्य रखूंगा आपके सामने, तथ्य रखूंगा और ऐसे रखूंगा कि बोलने वाले कांग्रेस पार्टी के भी चुप हो जाएंगे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज्ड पे बात कर लेते हैं राजीव गांधी की भी। ये तस्वीर चल रही है पूरे भारत में, द कॉम्प्रोमाइज्ड किंग। राजीव गांधी कैसे कॉम्प्रोमाइज थे ये बताना आवश्यक है। और मैं प्रयास करूंगा कि फर्क दिखाऊं कि भारत में नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कैसे मजबूत हुआ है और क्या फर्क आया है। 1984 सिख राइट्स, 3500 सिखों की, पंजाबियों की हत्या कर दी जाती है, जिसको पोग्राम कहते हैं। यह हत्या किसने करी? कांग्रेसियों ने। और दुख की बात है, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार को सजा हो चुकी है। अब इन पे कार्रवाई करना तो दूर की बात, सांसद बना दिया, जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया।
राजीव गांधी कॉम्प्रोमाइज कैसे थे देखिए। राजीव गांधी ट्राइड टू जस्टिफाई द पोग्राम एंड हिज इनफेमस वर्ड्स, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, देखिए, लाइक फादर लाइक सन, जैसे बाप का लाल है वैसे ही बाप है। एक गलत चीज को सही ठहराना, 1984 के दंगों को बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यहां नंगे होके कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी बोले ये बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। अच्छा, बब्बर शेर जब पुलिस को देखता है तो छुप के किसी फार्म हाउस में बैठ जाता है, ऐसा बब्बर शेर है ये। बब्बर शेर, नंगों की सेना को बब्बर शेर बुला दिया राहुल गांधी ने। तो क्या समानता है? सोच तो वही है, डीएनए तो वही है। गलत को सही ठहराना, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं जो राजीव गांधी ने किया। और ये जो कालक है नकली गांधी परिवार पर, आज तक कभी भी ना सोनिया गांधी ने ना राहुल गांधी ने इस पर कभी भी माफी मांगी सिखों से, पंजाबियों से। 3,500 हत्याएं हुई, लोग मारे गए। ये पहला उदाहरण कॉम्प्रोमाइज्ड राजीव गांधी क्या थे उसका। दूसरा, लेट अस कम टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, the Bhopal gas tragedy was the worst industrial disaster that took place. It is estimated that initially the number of people who died, 2500 लोगों की मौत हुई थी और बाद में ये आंकड़ा 5300 तक पहुंचा था। 3500 और 5300, 8800 भारतीयों का खून अगर किसी के हाथ पर लगा है, रक्त रंजित है, तो वो राजीव गांधी हैं। दिस इज व्हाट कॉम्प्रोमाइज्ड इज, एंड इट इज वेरी सैड। ये फैक्ट राहुल गांधी को पता होना चाहिए। पीसी अलेक्जेंडर, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द देन पीएम मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने कहा कि वॉरेन एंडरसन को भगाने वाला कोई था तो वो राजीव गांधी थे और अर्जुन सिंह थे, जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में। अब आप मुझे बताइए, 8800 लोगों का जो कत्ल को सही ठहराए, कत्ल हो जाए और कोई कार्रवाई ना करे, ऐसा नकली गांधी परिवार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएगा और हम चुप बैठेंगे। मैं तो सवाल यह पूछना चाहता हूं, ऐसी दलाली राजीव गांधी ने करी, हर सरकारी एलोकेशन में, ठेके में दलाली करते हो, ये तो तुम्हारे डीएनए में है। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें भी दलाली करोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन नकली गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, बोफोर्स का मामला सामने आया, हॉवित्जर फील्ड गन्स हैं, इनको प्रोक्योर करना था। अब आप देखिए प्रमाण और साक्ष्य कहां से आता है। द CIA, मैं लेके आया हूं, ये कॉन्फिडेंशियल था, फिर डिक्लासिफाई हुआ। एंड व्हाट डज इट से? एक लाइन बड़ी आवश्यक है, कैसे दलाली कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज्ड राजीव गांधी। इट सेज
Numerous investigations were initiated to examine the complex web of bribery and arms diversions. But despite an admission from a key industry executive, only 2 individuals have been charged with violating Swedish law: a Nobel chemie manager and a private arms trader. Now this is important. Stockholm has since called off the investigation of Bofort's bribery, probably in an effort to prevent future revelations of bribes to Indian officials that could embarrass Prime Minister Gandhi. Classified documents declassified later, Prime Minister of the country bribing officials, taking kickbacks and preferring a specific company even in arms deals. This is the serious part. और इसके साथ एक और आपको उदाहरण देता हूं. अब ये बड़े पीड़ा से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं. ये एक मैगजीन है. It's called Schweizer Illustrierte. It's a Swedish magazine. Swedish magazine है. इसमें एक आर्टिकल आया था, द कर्स ऑफ मनी. स्विस बैंक में कौन कौन खाता रखता है, कौन ऐसे तानाशाही हैं. Who are the dictators who have an account in the Swiss bank? आप देखिए किनकी कंपनी में फोटो है. इदी आमीन डिक्टेटर युगांडा का, उसकी तस्वीर है. सद्दाम हुसैन की तस्वीर है. और कॉम्प्रोमाइज्ड राजीव गांधी की तस्वीर है. स्विस बैंक में अकाउंट, बोफोर्स में रुपया आता है, स्विस बैंक में रखा जाता है. राष्ट्र सुरक्षा का मामला है. कॉम्प्रोमाइज कौन है? दलाल गांधी परिवार. और एस्टिमेट्स हैं, ये मैगजीन बताती है कि करीब 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स, तब जिसकी कीमत अभी करीब 20,000 करोड़ रुपए है, ये अकाउंट में थे राजीव गांधी के. अब जो बात मैंने आपसे कही, ये बहुत आवश्यक है. एक तुलनात्मक बात जरूर होनी चाहिए. एक तरफ रक्षा समझौतों पर दलाली कर रहे थे राजीव गांधी, और उसके बाद भी हमने देखा किस तरह से सोनिया गांधी भी वही करती हैं. दूसरी तरफ राफेल, भारत में 10 साल यूपीए की सरकार रही, कांग्रेस की नहीं ला पाई. कंट्री टू कंट्री डील में 36 राफेल भारत में आए. सुनिश्चित किया यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने. अपाचे आए, चिनूक आए. और बात अगर हो रही है रक्षा समझौतों की, तो हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी कहती थी वीवीआईपी चॉपर चाहिए. वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी कोई लाया तो नरेंद्र मोदी जी लाए, पहली बात. दूसरी तुलना, वॉरेन एंडरसन को भगा दिया सरकारी गाड़ी में. मैंने आपको अभी बताया किस तरह से भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये जो भारतीय मारे गए, इनकी जान तो आप नहीं बचा पाए, लेकिन उनके परिवारों को इंसाफ मिले ये भी सुनिश्चित नहीं कर पाए, और वॉरेन एंडरसन को भगा दिया. दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार, तहव्वुर राना, 26/11 का हमला, कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग नहीं ला पाए. उसका एक्सट्रेडिशन हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और जो संकल्प है उसकी वजह से हुआ. आज हम सुनिश्चित करेंगे